हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल काव्य एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। हम लोग कर रहे थे डीएलएड थर्ड सेमेस्टर हिंदी अतिलघु उत्तरीय प्रश्न। चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। हम लोग यहीं छोड़े थे अब पहले पार्ट में। गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जी का जन्म और कब और कहाँ हुआ था। तो टैगोर जी का जन्म 7 मई 1861 ईस्वी में कोलकाता में हुआ था। रविंद्रनाथ टैगोर जी को किस पुस्तक के लेखन पर नोबेल पुरस्कार मिला था। तो गीतांजलि पे मिला था। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी की रचनाओं का वर्गीकरण कीजिए। तो वाजपेयी जी का रचनाओं को 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला भौतिक रचनाएं, संपादित हो गया, संकलित रचनाएं हो गया, 3 में बांटा गया है। डॉक्टर नागेंद्र का जन्म कब और कहाँ हुआ था। डॉक्टर नागेंद्र जी का जन्म 1915 में अलीगढ़ जिले के अतरौली गांव में हुआ था। हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे आएंगे। शब्द से आपका क्या अभिप्राय है, समझाइए। शब्द की रचना वर्णों से होती है। शब्द में वर्ण तथा ध्वनियाँ और का क्रम निश्चित होता है। शब्द 2 प्रकार के होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। अनेकार्थी शब्द किसे कहते हैं। जो शब्द प्रयोग के अनुसार भिन्न भिन्न अर्थ देते हैं अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। यथा जैसे आम, साधारण, मामूली, एक फल, विशेष। समानार्थी या पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं। जिन शब्दों के अर्थ में समानता होती है समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। तथा आकाश, गगन, अंबर, व्योम, नभ आदि। विलोम या विपरीतार्थक शब्द किसे कहते हैं। विपरीतार्थक अर्थ को प्रकट करने वाले शब्द विपरीतार्थक या विलोम शब्द कहलाते हैं। यथा अमृत, विष, स्वर्ग, नरक, सत्य, असत्य। वाक्यांश के लिए एक शब्द से आपका क्या अभिप्राय है, समझाइए। भाषा को रोचक तथा प्रभावी बनाने के लिए शब्द समूह को एक शब्द का प्रयोग करते हैं। यथा ईश्वर में विश्वास रखने वाला आस्तिक होता है। ईश्वर में विश्वास रखने वाला आस्तिक। प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद लिखिए। प्रयोग के आधार पर शब्दों के निम्न भेद हैं। पहला विकारी शब्द हो गया, दूसरा अभिकारी शब्द हो गया। मुहावरे से आपका क्या अभिप्राय है। किसी सूक्ष्म भाव को या विचार को प्रकट करने के लिए मुहावरे का प्रयोग किया जाता है। मुहावरे के प्रयोग से वाक्य में चुस्ती आ जाती है। हम लोग अपने उस अगले पार्ट पे चलेंगे। आवाज़ उठाना मुहावरे का अर्थ एवं प्रयोग कीजिए। तो मुहावरा आवाज़ उठाना मतलब विरोध करना। प्रयोग हो गया भ्रष्ट शासकों के विरोध में आवाज़ उठाना समाज के हित में होता है। स्वतंत्र लेखन का अभिप्राय स्पष्ट लिखिए। स्वतंत्र लेखन के अभिप्राय किसी पूर्वाग्रह अथवा वैमनस्य से मुक्त होकर लिखित अभिव्यक्ति करना स्वतंत्र लेखन है। राष्ट्रीय पर्व किसे कहते हैं। स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, अध्यापक दिवस, बाल दिवस, नेताओं की जयंती, दार्शनिक तथा सामाजिक सुधारकों की जयंती आदि राष्ट्रीय पर्वों की श्रेणी में रखे जाते हैं। क्रिया के रूप बताइए। क्रिया के 8 रूप होते हैं। कितने रूप होते हैं क्रिया के। क्रिया के 8 रूप होते हैं। कालों की विभाजन कीजिए। काल मुख्य निम्न 3 होते हैं। पहला हो गया भूतकाल, दूसरा हो गया वर्तमान काल, तीसरा हो गया भविष्य काल।
मिश्रित वाक्य किसे कहते हैं? मिश्रित वाक्य जिस वाक्य में एक उपवाक्य तथा एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। देशज शब्द को उदाहरण सहित समझाइए। देशज जो शब्द हिंदी के साथ मतलब कि अन्य बोलियों से आकर व्यवहार या प्रचलन में उन्हें देशज शब्द कहते हैं। जैसे रेलगाड़ी हो गया, मुकुट हो गया, हवा हो गया आदि। सरल वाक्य को समझाइए। जिस वाक्य में केवल एक ही क्रिया होती है। सरल वाक्य जिस वाक्य में केवल एक ही क्रिया होती है जिस वाक्य में केवल एक ही क्रिया होती है उसे सरल वाक्य कहते हैं। समासिक शब्द क्या है? जिन शब्दों को दो शब्दों से योग से बनाया जाता है वह समासिक शब्द कहलाते हैं। जैसे भैंसा हो गया, गाड़ी हो गया, प्रतिफल हो गया, सूरजमुखी आदि। वाक्य के कितने भेद हैं? पहला सामान्य वाक्य, मिश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य। सामान्य वाक्य हो गया, संयुक्त वाक्य हो गया, मिश्रित वाक्य हो गया। अर्थ की दृष्टि से सार्थक शब्द बताइए। जो शब्द किसी अर्थ का बोध कराते हैं उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे वो पुस्तक हो गया, भोजन हो गया आदि। एकार्थी शब्द किसे कहते हैं? जिसमें केवल एक ही शब्द निकले। जैसे कि जिन शब्दों से केवल एक ही अर्थ निकलता है उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे गाय। एक मिनट दोस्तों।